नमस्कार दोस्तों। कल तारीख है 2 फरवरी और कल का दिन भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में दर्ज हो गया है जिसे निवेशक या तो महाक्रैश कह रहे हैं या फिर मेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बजट के तुरंत बाद जिस तरह सोने चांदी की कीमतों में सुनामी आई है उसने लाखों निवेशकों की नींद उड़ा दी है। महीनों की जबरदस्त तेजी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड और फिर एक ही सत्र में ऐसा झटका कि बाजार का पूरा संतुलन हिल गया। लेकिन सवाल यही है, क्या यह तबाही है या फिर बाजार ने खुद पर रीसेट बटन दबाया है? सबसे पहले बात चांदी की, क्योंकि कल अगर सबसे ज्यादा हाहाकार कहीं मचा है तो वो चांदी के बाजार में। ग्लोबल मार्केट में जैसे ही चांदी $82 के स्तर से फिसली, भारत के फिजिकल मार्केट में मानो भूकंप आ गया। एक ही दिन में 15,000 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट और MCX पर लोअर सर्किट, ये नजारा दशकों में बहुत कम देखने को मिलता है। ऑफलाइन मार्केट में हर घंटे रेट बदल रहे हैं, दुकानदार और खरीदार दोनों असमंजस में हैं और बाजार अपनी फेयर वैल्यू खोजने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण भारत में चांदी 2,74,000 रुपए प्रति किलो के आसपास दिख रही है। उत्तर भारत में यही भाव 2,65,000 तक फिसल चुके हैं, जबकि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में औसतन 2,70,000 के आसपास ट्रेड हो रही है। अखिल भारतीय औसत भाव करीब 2,68,000 पर आ गया है, जो ये साफ दिखाता है कि लिक्विडिटी की कमी और डर का माहौल कितना गहरा है। अब नजर डालते हैं सोने पर, जिसकी चमक भी कल फीकी पड़ती दिखी। सोने में भी जोरदार टेक्निकल करेक्शन देखने को मिला है। 24 कैरेट सोने का अखिल भारतीय औसत भाव अब करीब 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। भोपाल जैसे शहरों में सोना 1,46,000 तक मिल रहा है, चेन्नई में करीब 1,54,000, दिल्ली और जयपुर में 1,51,000 के आसपास और पटना कोलकाता में 1,56,000 के करीब। साफ है कि जो सोना कुछ समय पहले ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर था, अब वहां से काफी नीचे फिसल चुका है। डिजिटल निवेशकों के लिए कल का दिन किसी ब्लैक मंडे से कम नहीं रहा। गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश करने वालों ने अपने स्क्रीन पर जो देखा वो वाकई झकझोर देने वाला था। सिल्वर ETF में औसतन 13% की गिरावट, टाटा सिल्वर ETF में तो करीब 19% तक की टूट देखने को मिली। गोल्ड ETF भी करीब 3% से ज्यादा टूटे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गिरावट ज्यादा तेज इसलिए होती है क्योंकि यहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है और पैनिक सेलिंग के दौरान एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग कीमतों को बिजली की रफ्तार से नीचे खींच लेती है। अब बड़ा सवाल, क्या यह क्रैश है या हेल्दी करेक्शन? इस पर बाजार के बड़े जानकार और ब्रोकरेज हाउस अलग नजरिया पेश कर रहे हैं। आनंद राठी जैसे प्रतिष्ठित ब्रोकरेज की रिपोर्ट कहती है कि यह कोई स्थायी क्रैश नहीं, बल्कि बाजार द्वारा पिछले महीनों के मुनाफे को पचाने की प्रक्रिया है। बाजार अब कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, जो अगले 2 से 3 हफ्तों तक चल सकता है। इसे रीसेट बटन की तरह देखना चाहिए, जिसने कीमतों को फिर से आकर्षक स्तरों पर ला दिया है और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मौका बना दिया है। अब सबकी नजरें फरवरी की उन अहम तारीखों पर टिकी है जो बाजार की अगली दिशा तय करेंगी। 3 फरवरी को आने वाला अमेरिकी जॉब्स डेटा, 4 फरवरी का सर्विस सेक्टर डेटा और 6 फरवरी का नॉन फार्म पेरोल, ये तीनों आंकड़े डॉलर इंडेक्स और ब्याज दरों की उम्मीदों को हिला सकते हैं। अगर इन आंकड़ों में कमजोरी दिखी तो सोने चांदी में जोरदार रिकवरी संभव है। 11 फरवरी को महंगाई के आंकड़े आएंगे, जो नए फेड चेयरमैन केविन वॉश की पहली बड़ी परीक्षा होंगे। इसके अलावा फरवरी की शुरुआत में अमेरिका के 401 के नियमों में बदलाव, जिसके तहत रिटायरमेंट फंड्स को गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश की अनुमति मिल सकती है, उसे बाजार एक संभावित गेम चेंजर मान रहा है। तकनीकी नजरिए से देखें तो निवेशकों को कुछ अहम स्तरों पर नजर रखनी होगी। MCX पर सोने के लिए 1,36,000 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। वहीं चांदी के लॉन्ग टर्म चार्ट पर एक्सपर्ट्स 51,000 से 45,000 के स्तर को वर्स्ट केस सपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं, भले ही वो अभी दूर क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि निवेशक क्या करें। 2026 के लिए बुलियन मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी पॉजिटिव माना जा रहा है। सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी और इंडस्ट्रियल डिमांड कीमतों को मजबूत आधार दे रही है। हमारा साफ सुझाव यही है, घबराहट में बेचने की बजाय इस गिरावट को चरणबद्ध तरीके से खरीदारी के मौके के रूप में देखें। बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जो निवेशक धैर्य और रणनीति के साथ चलेंगे, उनके लिए यही गिरावट आने वाले समय में सबसे बड़ा मौका साबित हो सकती है। तो आप क्या मानते हैं, 2 फरवरी का यह दिन एक महाक्रैश था या फिर सोने चांदी में एंट्री का गोल्डन चांस? अपनी राय जरूर बताइए। और ऐसी ही तेज, सटीक और दमदार बिजनेस और बाजार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जुड़े रहिए, देखते रहिए।